हेलो स्टूडेंट्स, चलिए हम लोग देखेंगे पॉलिटी, इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन का चैप्टर 9 कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। तो टॉपिक पहला क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज क्या है, डिटेल्ड एनालिसिस देखेंगे। तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज डिराइव देयर पावर्स डायरेक्टली फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। एनी चेंजेस इन देयर कंपोजिशन और फंक्शन रिक्वायर्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अंडर आर्टिकल 368। तो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल कैग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ECI, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, UPSC, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, SPSC, फाइनेंस कमीशन, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट और स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज। ठीक है। तो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया आर्टिकल 148 में है। अपॉइंटेड किसके द्वारा किया जाता है? प्रेसिडेंट के द्वारा। रिमूवल कैसे करेंगे? सेम प्रोसीड्यूर एंड ग्राउंड्स एज एन सुप्रीम कोर्ट जज। टेन्योर क्या होता है? 6 ईयर और 65 ईयर्स विच एवर अर्लियर। की फंक्शन क्या है? गार्जियन ऑफ द पब्लिक पर्स, ऑडिट्स ऑल एक्सपेंडिचर फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया एंड स्टेट्स। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया आर्टिकल 324 के तहत अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट। ठीक है। CEC रिमूवल और रिजिग्नेशन कैसे होगा? CEC सेम ग्राउंड्स एंड प्रोसीड्यूर एज सुप्रीम कोर्ट जजेस अदर ECs ऑन रिकमेंडेशन ऑफ CEC। ठीक है। तो 6 ईयर और 65 ईयर्स इनका टेन्योर होता है। की फंक्शन क्या है? कंडक्ट्स इलेक्शन टू पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेशन और प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की बात करेंगे UPSC की, तो आर्टिकल 315 से 323 पे है। और अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट, रिमूवल या रेजिग्नेशन बाय प्रेसिडेंट ऑन सुप्रीम कोर्ट इंक्वायरी रिपोर्ट। ठीक है। ग्राउंड्स मिसबिहेवियर, इंसॉल्वेंसी। ठीक है। और टेन्योर 6 ईयर 65 ईयर्स। तो मोस्टली ना 6 ईयर 65 ईयर्स है, बस स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन को छोड़ के इसमें 62 ईयर्स है। ठीक है। तो UPSC का काम क्या है? कंडक्ट एग्जामिनेशन फॉर अपॉइंटमेंट टू ऑल इंडिया सर्विस एंड सेंट्रल सर्विस। ठीक है। स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन आर्टिकल 315 से 323 के बीच में है। गवर्नर के द्वारा अपॉइंट किया जाता है बाई प्रेसिडेंट, नॉट गवर्नर ऑन सुप्रीम कोर्ट इंक्वायरी रिपोर्ट। ग्राउंड्स मिसबिहेवियर, इंसॉल्वेंसी। टेन्योर 6 ईयर और 62 ईयर्स। ठीक है। कंडक्ट एग्जामिनेशन फॉर स्टेट सिविल सर्विसेज। आगे बात करेंगे फाइनेंस कमीशन आर्टिकल 280 के तहत है। प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। रिमूवल भी प्रेसिडेंट के द्वारा ही होता है। कॉन्स्टिट्यूटेड एवरी 5th ईयर और अर्लियर। ठीक है। रिकमेंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्स रेवेन्यू बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स, नेट प्रोसीड्स आर्टिकल 269 के तहत। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया आर्टिकल 76 के तहत है। प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है और होल्ड्स ऑफिस ड्यूरिंग प्लीजर ऑफ प्रेसिडेंट। ठीक है। नॉट फिक्स्ड बाय कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है। टेंडर कुछ फिक्स नहीं है। हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ इंडिया गिव्स लीगल एडवाइस टू यूनियन गवर्नमेंट। एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट आर्टिकल 165 के तहत गवर्नर अपॉइंट करता है। होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग प्लीजर ऑफ गवर्नर, नॉट फिक्स्ड बाय कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है। टेंडर इसका फिक्स नहीं है। हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ स्टेट होता है। स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज आर्टिकल 350B में है। प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। बाय प्रेसिडेंट के द्वारा रिमूवल होगा। नॉट फिक्स्ड बाय कॉन्स्टिट्यूशन। इन्वेस्टिगेट मैटर रिलेटिंग टू सेफगार्ड्स प्रोवाइडेड फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज एडेड बाय 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1956। तो अब देखो इन डेप्थ ब्रेकडाउन ऑफ सिलेक्टेड कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी देखेंगे। तो कंट्रोल एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया कैग आर्टिकल 148 के तहत है। हेड ऑफ इंडियन ऑडिट एंड अकाउंटेंट डिपार्टमेंट होता है। रिपोर्ट्स सबमिटेड आर्टिकल 151 के तहत कैग सबमिट्स देयर 3 ऑडिट रिपोर्ट्स टू द प्रेसिडेंट हु लेज देम from before parliament. Audit report on appropriation accounts, audit report on finance accounts, audit report on public undertakings. ठीक है। Ineligibility, CAG is ineligible for further office under central or state governments after retirement. ठीक है। Act as a friend, philosopher and guide to the public अकाउंट्स कमेटी PAC ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है। आगे बात करेंगे नेशनल कमीशन कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस। तो आर्टिकल 338 नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट NCSC। आर्टिकल 338A नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स NCST carved out by 89th Constitutional Amendment Act 2003 और इफेक्टिव 2004 से। ठीक है। आर्टिकल 338B नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस NCBC granted constitutional status by 102nd Constitutional Amendment Act 2018. All 3 commissions consist of a chairperson, vice chairperson and 3 other members appointed by the president. They hold civil court powers while investigating complaints. ठीक है।
टाइप 2 देखेंगे नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल और एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। तो नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज आर डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, स्टैच्यूटरी बॉडीज, एग्जीक्यूटिव और नॉन स्टैच्यूटरी बॉडीज। तो स्टैच्यूटरी बॉडी क्या है, क्रिएटेड बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर। एग्जीक्यूटिव नॉन स्टैच्यूटरी बॉडीज क्या है, क्रिएटेड बाय ए रेजोल्यूशन टू द यूनियन कैबिनेट। ठीक है, तो नीति आयोग नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो टाइप है एग्जीक्यूटिव बॉडी है, नॉन स्टैच्यूटरी, फॉर्म्ड 1 जनवरी 2015, रिप्लेस्ड प्लानिंग कमीशन। की फीचर्स और कंपोजिशन क्या है, चेयरपर्सन प्राइम मिनिस्टर होते हैं, गवर्निंग काउंसिल सीएम्स ऑफ ऑल स्टेट्स प्लस लेफ्टिनेंट गवर्नर्स ऑफ ड्यूटीज, फंक्शन ऑन बॉटम अप अप्रोच एंड कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। ठीक है, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन की बात करेंगे एनएचआरसी की, तो स्टैच्यूटरी बॉडी होती है, प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 1933। ठीक है, चेयरपर्सन रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और एन सुप्रीम कोर्ट जज अमेंडेड इन 2019। टेन्योर क्या होता है, 3 years और 70 years ऑफ एज। सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन CIC स्टैच्यूटरी बॉडी है, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट RTI एक्ट 2005 के तहत। ठीक है, अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट ऑन रिकमेंडेशन ऑफ ए कमिटी, PM लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा, यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर। टेन्योर प्रिस्क्राइब्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट 2019 अमेंडमेंट। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन CVC स्टैच्यूटरी बॉडी है, क्रिएटेड 1964, साउथर्न कमिटी स्टैच्यूटरी स्टेटस इन 2003। एपेक्स विजिलेंस इंस्टीट्यूशन है, कंपोजिशन CVC प्लस मैक्सिमम 2 विजिलेंस कमिश्नर्स, टेन्योर 4 years और 65 years ऑफ एज। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, नॉन स्टैच्यूटरी ट्राइस पावर फॉर स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट 1946। ठीक है, एस्टैब्लिश्ड 1963 बाय MHA रेजोल्यूशन। मेन इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, फंक्शंस अंडर मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल, पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशंस।